तो आप लोग एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। आदरणीय शिक्षक महोदय जी एवं हमारे छोटे छोटे विद्यार्थीगण, जरा यहाँ पर गौर से देखिए तो एक दरवाजे का निशान सा दिखता है। तो ये दरवाजा जो है बहुत प्राचीन जमाने से बंद है और ऐसा इतिहास चला रहा है कि दरवाजे के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, सुरंग है। सोन का मतलब सुरंग होता है। उधर आपका गर्म जल का कुंड हुआ तो कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है बैरबहारगिरी। इस बैरबहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है और ऐसा बहुत साहित्य वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण समझते हैं बच्चों, मृत्यु कुशीनगर में हुआ। उनकी मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम मतलब त्रिपिटक। उस समय मगध का राजा बिंबिसार थे। तो इतिहास में ऐसा वर्णन है कि इसी सुरंग के भीतर राजा बिंबिसार का गुप्त भंडार खजाना छिपा हुआ है। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं विद्यार्थी जी, यह दाम होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है और इससे टच होकर गर्म जल निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए, ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। इस भय से भारत सरकार राज का आधार रख दिया। अब ये दरवाजा खुलने का एक तरीका मंत्र माना गया है। इधर आइए, देखिए विद्यार्थी जी, यही प्राचीन जमाने का लिपि है जहाँ तक हमारा हाथ अप एंड डाउन हो रहा है। इसी लिपि के बारे में कहा जाता है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर कारागार में बंद कर जब तड़पा कर मरवा डाला तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को सौंप गए। लेकिन वो तो साधु थे, धर्म का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद कर दिए और ये मंत्र लिख दिए कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाजा आप खुल जाएगी। लेकिन ये लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वालों का कहना प्रधान जी कि शंख लिपि है, क्योंकि इसमें कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो कि शंख आकार का मिल रहा है। तो प्राचीन जमाने में जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। जब बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण हुआ वो तो आग लगा दिए और 6 महीना वहाँ जलता रहा। तो वहाँ की लाइब्रेरी जो थी रत्न दधि, रत्न रंजन और रत्न सागर, ये तो जल गई। उन भाषाओं में शंख लिपि का आज तक कोई पढ़ाई हुआ नहीं। अब बाहर से बाएं चलिए दूसरी भाषा। हाँ विद्यार्थीगण, तो नालंदा विश्वविद्यालय की तरह प्रधान जी ये तो जंगलधारी मिट्टी में ढका हुआ था। एशिया महादेश का द्वितीय विश्वविद्यालय हुआ नालंदा। प्रथम विश्वविद्यालय हुआ तक्षशिला जो अफगानिस्तान में चला गया, जिसका राजधानी बेटी बेलूचिस्तान पड़ता है। और तृतीय विश्वविद्यालय हुआ विक्रमशिला जो भागलपुर में है। तो नालंदा में 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फाहियान और हुएनसंग। हुएनसंग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए तो उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई जो है 1905 में लॉर्ड कनिंघम मार्शल ने करवाए तो 2 गुफाएं मिली। अब उसमें एक पूर्वी गुफा 2 तल्ले का प्राचीन जैन मंदिर मिला और ये मंदिर 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। तो एक यहाँ पर महिमा चली आ रही है, तो यह रही कि आज जिस तरह हरिद्वार में माँ मनसा का मंदिर है पहाड़ के ऊपर में, जहाँ लोग नारियल फल प्रसादी चढ़ाकर मन्नत की कामना करते हैं। तो राजा बिंबिसार ने भी यहाँ पर मन्नत किए थे, उनका मन्नत पूर्ण हुआ जो कि मगध का राजा बन बैठे। मानिए तो देव नहीं तो पत्थर।
आज भी ऐसी महत्ता है कि सच्चे दिल से जो मन्नत की भावना रखते हैं उन्हें लक्ष्मी का बढ़ोतरी होता, धन का बढ़ोतरी होता, रुका हुआ काम से जुटा विघ्न बाधा दूर होता है। तो विद्यार्थीगण, मैं आप लोग से इतना अवश्य कहूँगा कि आप लोग भी दिल में मन्नत की भावना रखिए कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास करूँ, सरकारी नौकरी मिले, रुका हुआ काम पूरा हो, विघ्न बाधा दूर हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। और जो आप लोग का इच्छा हो विद्यार्थी जी,